आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे 10 लक्षणों की जो पीरियड से पहले ही आपको दिखाई दे जाते हैं और आप इन्हें देखकर पहचान सकती है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। क्योंकि कई महिलाएं ऐसी होती है जो पीरियड आने से पहले ही जान लेती है कि उनको प्रेगनेंसी है, और कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो पीरियड मिस होने के काफ़ी समय बाद तक भी नहीं पहचान पाती कि उनको प्रेगनेंसी है। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला लक्षण जो है वो है थकान। देखिए, जैसे आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं वैसे आपकी बॉडी एनर्जी की बदल जाती है, यानी कि जो एनर्जी पहले आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरी थी, अब उसमें से काफ़ी अच्छा पोर्शन आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए चला जाता है। तो जैसे ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है, यानी कि इम्प्लांटेशन होता है, उसके तुरंत बाद से ही आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने लगती है। दूसरा लक्षण फ्रीक्वेंसी होना। जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन आपके यूट्रस तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से किडनी को ज़्यादा ब्लड फिल्टर करना पड़ता है और इसी वजह से आपको बार बार यूरिन आने की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तीसरा लक्षण होता है टेस्ट चेंज, यानी कि आपको किसी चीज़ को खाने की जो इच्छा है वो एकदम से ज़्यादा हो जाती है, वह चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, और उसका कारण यह है कि आपके शरीर में हार्मोन्स का जो लेवल है वो एकदम से बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एचसीजी ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और इसी वजह से आपको प्रेगनेंसी के दौरान टेस्ट बड्स में बदलाव होते हैं और आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आने लगती है और उन्हें खाने की इच्छा भी आपकी बढ़ जाती है। चौथा लक्षण होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। जब आपका ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे आपकी बॉडी का टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री तक बढ़ जाता है, लेकिन अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की होती है तो यह टेम्परेचर अपने आप नीचे आ जाता है। वही जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है वैसे ही यह जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री से लेकर 2 डिग्री तक बढ़ जाता है, और उसका कारण यह है कि आपके शरीर में हार्मोन्स जो है वो बहुत तेज़ी से बदलते हैं, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर आपका हाई रहता है। पांचवा लक्षण है चक्कर आना। अब यह इसीलिए होता है क्योंकि आपके बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। इस वजह से आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम होने लगती है। यह प्रॉब्लम आपको तब भी महसूस होती है अगर आपको नॉर्मली ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाए या ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, तो आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। उसी तरीके से आपको प्रेगनेंसी के दौरान भी थोड़ा सा चक्कर महसूस होने की समस्या हो सकती है। छठवां लक्षण है डिस्चार्ज होना, यानी कि अगर आपका सर्वाइकल डिस्चार्ज होना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, ठीक हो जाए, गाढ़ा हो जाए, तो इस कंडीशन में आपको साफ साफ पता चल जाता है कि आपको प्रेगनेंसी है। अब यह क्यों होता है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर चेकआउट करें कि आपको क्यों डिस्चार्ज होता है और डिस्चार्ज होने का क्या मतलब होता है। सातवां लक्षण होता है क्रैम्प होना। जैसे ही आपका एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, फर्टिलाइज्ड एग फैलोपियन ट्यूब से निकलकर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में यानी कि यूट्रस में आकर के चिपकता है, और जब यह चिपकता है तो उस टाइम पे आपको हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर ये चिपकता है वहाँ पे हल्की सी चोट महसूस होती है, जिसकी वजह से आपको यह क्रैम्प हो सकते हैं। यह क्रैम्प आपको आपके पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट या राइट साइड में होगा, किसी एक साइड में होगा, दोनों साइड नहीं हो सकता, लेकिन यह क्रैम्प इतना ज़्यादा नहीं होता है जैसे पीरियड में होता है। ये बहुत हल्का सा क्रैम्प होता है, तो अगर आप सो रही है तो हो सकता है कि आपको पता भी ना चले। तो ये एक लक्षण होता है जो आपको बताता है कि आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। आठवां लक्षण है स्पॉटिंग होना। जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है वैसे ही आपको एंडोमेट्रियम के लाइनिंग में से हल्का सा ब्लड निकलता है, बहुत थोड़ा सा ब्लड निकलता है। ये एक पीरियड जैसा ब्लड नहीं होता। पीरियड में 2-3 दिन तक आपको ब्लड फ्लो होता है, काफ़ी हेवी ब्लड होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत हल्की सी 2 या 3 बूंदें आपको ब्लड की महसूस होगी, जिसको कि स्पॉटिंग बोलते हैं। तो ये एक लक्षण होता है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। ये स्पॉटिंग आपको पीरियड की डेट
डेट के लगभग 4 से 5 दिन पहले ही हो सकती है, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। 9वां लक्षण होता है गैस बनना या फिर पेट फूलना। अब ये इसीलिए होता है कि जैसे ही आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, आपके पाचन तंत्र जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। आप जो भी खाती है वो पचता नहीं है जल्दी से, और इसी वजह से आपके बॉडी में गैस ज़्यादा होने लगती है और आपको पेट फूलने की समस्या होने लगती है, एसिडिटी की समस्या होने लगती है। 10वां लक्षण होता है मॉर्निंग सिकनेस होना। अब इसका कारण भी वही है जो मैंने अभी आपको बताया, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब आपका तेज़ी से बढ़ेगा तो उस कंडीशन में आपके जो मसल्स है जो आते हैं वो रिलैक्स हो जाती है, और रिलैक्स हो जाने की वजह से खाना सही से नहीं पचता है, आते अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती है। इसी वजह से आपको सुबह के वक्त मॉर्निंग सिकनेस, जिसमें वोमिटिंग होती है, नोजिया होता है, उल्टी होती है, यह होना शुरू हो जाता है। तो यह ऐसे 10 लक्षण होते हैं जिन्हें आप पीरियड मिस होने से पहले ही नोटिस करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं। अगर प्रेगनेंसी कंसीव करने से रिलेटेड आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है कि प्रेग्नेंट होने के स्वस्थ लक्षण क्या होते हैं, तो इस वीडियो की लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। आप इस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करें, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेंगी। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज होती है आपकी तो कमेंट में ज़रूर नोट डाउन करें। धन्यवाद।